कारवां से चलने से लेकर कारवां के रुकने तक, कारवां से चलने से लेकर कारवां के रुकने तक मंजिलें नहीं यारो राहें बदलती है। क्या कहा? मंजिल कभी बदलती नहीं है, राह बदल सकती है। राह क्यों बदली है? क्योंकि कहीं ना कहीं गंतव्य में पहुंचने में हमारी समझ में या हमारी दृष्टि में, हमारे पुरुषार्थ में कमी थी, इसलिए हम राह बदल सकते हैं। याद रखना, ये मोक्ष मार्ग की राह नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मोक्ष मार्ग की राह तो एक ही है। मैं तो अपनी कमजोरी में हमने जिस प्रकार से एनालाइज किया था मोक्ष मार्ग, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कारवां के चलने से लेकर कारवां के रुकने तक मंजिलें नहीं यारो रास्ते बदलते हैं। रास्ता बदल सकता है। ओके, अर्थात इसमें से और एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है? इसमें से बात यह आ रही है कि निरंतर परीक्षण करता हुआ ही होना चाहिए। निरंतर इंट्रोस्पेक्शन की जहां पर अवसर है वहां पर करता ही करता है। अर्थात विशेष तर्कना के माध्यम से ही ये सब कार्य करता है। तर्कना, लॉजिकल रीजनिंग, इसी को इंट्रोस्पेक्शन कह रहे हैं। इज इट पॉसिबल? जैसे एक एग्जाम्पल दू, चलो आगे मुझे देना ही है, वहीं पर मैं दूंगा तर्कना का एग्जाम्पल। ठीक है, स्वाध्याय करना कोई हल्का कार्य नहीं है। कहाँ किया जा सकता है, ऐसा कोई लोकेशन भी डिफाइंड नहीं है कि यहाँ स्वाध्याय किया जा सकता नहीं है, यहाँ किया जा सकता है, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। कहूँ तो विद्वानों ने ज्यादा स्वाध्याय, ज्यादा साहित्य कारागृह में बैठकर किया है। देखो ना, गांधी को देखो, नेहरू को देखो, सावरकर को देखो, आप जो महापुरुष है सबको देख लेना। सब कारागृह में बैठकर उन्होंने साहित्य लिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तिलक ने भगवत गीता का जो अनुसार ट्रांसलेशन है, वो सब उन्होंने मंडाले में बैठकर लिखा है। 6 साल 1908 से 1914 वहीं पे थे। मुझे क्या कहना है, मतलब स्वाध्याय के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता। जब चाहो अपना काम करो, और इसमें रमने वाला व्यक्ति कभी दुखी होता नहीं है। आपको पता है, मतलब सावरकर ने जिस कारागृह में थे, जेल की हर दीवार, हर कोना कोना कोयले का चौक बनाकर उसके ऊपर कोई वचन लिखे थे। क्या है ये? अपने उपयोग को शार्प करने का, अपनी आत्म चेतना को जागृत करने का ये उद्यम होता है। जो कुढ़ते बैठता है, रोते बैठता है, परिस्थितियों से हताश होता है, वो ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता। मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब सिचुएशंस में अपन अपॉर्चुनिटी कैसे देखे, ऐसी देखने की नजर ये हमको अभ्यास, आगम अभ्यास, शास्त्राभ्यास ही देता है। विचारवंतों के जो मार्गदर्शक तत्व होते हैं, उसमें हमको एक नया उम्मीद मिलती है और जीव आगे बढ़ता है। इसलिए 232वीं गाथा में आचार्य देव भी कह रहे हैं, आगम चेट्ठा तदो जेठा। भाई, तुम्हारी सोच तुम नहीं बदल सकते, तो तुम शास्त्र अभ्यास करो और शास्त्र अभ्यास के अनुसार अपनी सोच करो। तुम्हें जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, ये कंडीशन है शास्त्र अभ्यास के हिसाब से। तुम अपनी दिमाग मत लगाना। फिर अगर तुम अपनी भी लगाओगे और शास्त्र अभ्यास, जब जहां चाहे तुम शास्त्र अभ्यास करोगे और जहां चाहे तुम अपनी दिमाग लगाओगे, तो फिर दोगलापन हो जाएगा। और फिर दोगलापन जो होता है वो मायाचारी का परिचायक होता है। एक ऐसा ही एक वीडियो देख रहा था। वीडियो में ऐसा था कि प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि साहब, ये
अमेरिका में, यहाँ यूरोप में, यहाँ वहाँ बाहर, मतलब विदेशी जगहों में ड्राइविंग कर रहा है मालिक, बाजू में मेम साहब बैठी है। मालिक और मेम साहब का लड़का बैठा है घर पर संभाल रही है उसको आया, और मेम साहब एक पपी मतलब कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेकर उसको पुचकार रही है। मतलब माँ को काम करना था बच्चे का परवरिश करना, तो उसको लगाया है एक मेड, अर्थात एक महिला दी है उसको संभाल परवरिश करने के लिए, और ये उस कुत्ते को संभाल रही है और चला रहा है मालिक ड्राइवर बनकर। प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या उस कुत्ते ने किया होगा कि महिला उसको पुचकार रही है? तो उत्तर देने वाले ने कहा, जो कुछ किया होगा, लेकिन एक बात नक्की है कि मायाचारी किए बिना वो कुत्ता हुआ नहीं होगा। वो कुत्ता भले बहुत पुण्य किया, लेकिन मायाचारी किए बिना उसने वो कुत्ता हुआ नहीं होगा। ये क्यों समझा रहा हूं मैं? अर्थात हमारे जीवन में हमारे परिणामों को हम कितना परखे, इसका विचार होना चाहिए। बहुत अनुकूलता किसी को दिख रही है, लेकिन उस अनुकूलता में एक ब्लैक स्पॉट जो है वो कुत्ता है, मतलब कुत्तेपन जैसी बात है, और उसको वो कुत्ते की अवस्था मिलनी, तिर्यंच अवस्था मिलनी अपने आप में उसकी मायाचारी का परिचायक है। फिर बाकी कितनी भी अनुकूलता है क्यों ना हो, बट वो तिर्यंच बना है, ये मायाचारी का परिचायक है। और कब किया इसने? पूर्व भाव में। इसलिए आज मेरा वर्तमान मेरे हाथ में है, इस वर्तमान को अच्छे से निहारना, परखना, और फिर मैं गलत हूं तो गलत हूं ऐसा स्वीकार करना, और मैं सत्य मार्ग पर ही चलूंगा। समझ में आया? ये कटिबद्ध हो जाए। हाँ जी, 237वीं गाथा की चर्चा चलनी है। गंभीर चर्चा है, अपेक्षाएं काफी आएगी, टीका बहुत गंभीर है, जरा उपयोग शार्प लगेगा। ओके, देखिए गाथा का पाठ एक बार करेंगे। हाँ बोलिए भैया, कोई प्रश्न है? नहि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहनं जनिनत्यर्थेषु सद्दहमाणो अर्थे असंजदो वाण निवारी। एक स्ट्राइकिंग पॉइंट ये कहा है, असंयमी को निर्वाण नहीं हो सकता। अब असंयमी की परिभाषा क्या है, पहले ये नक्की किया जाना चाहिए, उसके बाद में असंयमी को निर्वाण नहीं हो सकता। यहां पर ये कह रहे हैं भाई, ये असंयमी मतलब किसको, ऐरे गेरे को नहीं लिया है। असंयमी मतलब 28 मूल गुणों का पालन करने वाला, गृहस्थ अवस्था का त्याग करने वाला, अर्थात घर आदि नग्न दिगंबर अवस्था या इस परिवेश में विचरण करने वाला वन विचरू ऐसे जीव की बात कर रहे हैं। उसको असंयमी कहकर उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बात यहां पर लगा रहे हैं। एंड उसका आचरण आगम उक्त है, अर्थात जैसा शास्त्र में कहा है वैसा आचरण हो रहा है, इतनी बात है। और ऐसे जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, ये बात यहां पर घटित कर रहे हैं। ठीक है, अपेक्षा दूसरी भी है, क्या? असंयमी मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये भी अपेक्षा लगाई जा सकती। बट अपन टीका पढ़ेंगे तो टीका में यही बात खुलकर आएगी, अपन थोड़ा सा विचार करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंगली है, और उसमें उसके अर्थ को अच्छे से निकालने की प्रयास करेंगे अपन, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए गंभीरता से पढ़ना है। देखो, आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा, अरे आप प्रॉपर प्रवचन सार का जो ये है,
ये तो अनुशीलन है, लेकिन मूल ग्रंथ में अगर वो टीका पढ़ेंगे ना, उसका भाव तो बहुत जबरदस्त है। बट ठीक है, अभी चलो जो अपने पास में ये थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर रखा है, वहां तो शब्द की क्लिष्टता भी अधिक है, इसको काफी सरल करके यहाँ पर रखा है। देखो अमृतचंद्र इस गाथा की भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। नोट वर्ड एंड वर्ड इंपॉर्टेंट है। श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती, और आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रद्धान से भी संयम शून्य व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो मैं यहां से पढ़ू थोड़ा सा, मैं मूल ग्रंथ से पढ़ रहा हूं। अभी थोड़ा सुनना, मेरे वचनों को सुनना। देखो आगम बल से सेकंड पैराग्राफ जो है ना, आगम के आधार से, वो उसी का वो मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। देखो आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट तर्कना करता हुआ भी, अब यहां पर है क्या विस्पष्ट? नहीं है ये शब्द विस्पष्ट, वहां पर स्पष्टीकरण, विशेष स्पष्टीकरण, ऐसा संधि करके उन्होंने खोलकर रख दिया है। तो यहां पर क्या है? आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट तर्कना करता हुआ भी। अब तर्कना इस शब्द को आप पकड़ना थोड़ा सा, व्हाट इज तर्क और व्हाट इज आगम, दो शब्द है यहां पर। बस मुझे अभी इतना ही पढ़ना था, अब बाकी का हम यहां से ही पढ़ेंगे, क्योंकि तर्कना और आगम इन दोनों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ना। आगम क्या है थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, और तर्क क्या है ये भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा एक हमको कैसे आगे बढ़ना है ये समझ में आएगा। देखो ये जीव इसको भले ही गलत कह रहे हैं, बट इनिशियल फेज में यही करना है, हमको भी यही करना है, ओके। लेकिन किसी काल के बाद में इतना ही कर काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? शुरुआत तो इसी से करनी है, लेकिन यहीं पर रुका रहे ये अभिष्ट नहीं है, ओके। तो आगम बल से विस्पष्ट तर्कना करता हुआ भी। आगम बल मतलब क्या? देखो आगम बल मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। शुभ राग से धर्म नहीं होता, खत्म। व्हाट इज दिस? शुभ राग से धर्म नहीं होता, ये क्या हो गया? यह आगम बल, ओके। आगम एक डायरेक्टिव मार्गदर्शक हमको स्टेटमेंट देता है कि शुभ राग से धर्म नहीं होता, ओके। अब तर्क क्या होगा? तर्क मैं अभी समझाता हूं। जब राग बंध का कारण है तो वही राग मुक्ति का या धर्म का कारण कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? ये तर्क हो गया। राग जब बंध का कारण है तो वो मुक्ति का कारण कैसे? तो हाउ, ये प्रश्न आया तो वहां पर तर्क आ गया। समझ में आया? अब जैसे ये कह सकते कि अपन 28 मूल गुणों का पालन करना ये संयम है, ऐसा लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं लेंगे। ये व्यवहार संयम है, ये लेंगे। क्या कहा? 28 मूल गुणों का पालन करना ये व्यवहार संयम है, ये आगम वचन। बट व्यवहार संयम होते हुए भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में सत्यार्थ संयम प्रकट होता है, ये हो गया तर्कना। समझ में आया? अगर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है तो ये व्यवहार संयम भी अकार्यकारी है, मुक्ति का कारण नहीं, ये बंध का ही कारण है। ये क्या हो गया? ये तर्कना हो गई। समझ में आया? हाँ, और एक बात, और एक आगम शैली। यदि कर्म विकार करावे, नहीं, आत्मा शुद्ध चैतन्य घन है और उसकी पर्याय में क्षणिक योग्यता से
विकार उत्पन्न होता है और कर्म उसमें निमित्त है। क्या क्या कहा फिर से, आत्मा स्वभाव से शुद्ध चैतन्य घन है, लेकिन अस्थिरता के कारण पर्याय में क्षणिक योग्यता से विकार उत्पन्न हो गया और उस विकार की उत्पत्ति में कर्म निमित्त है। यह आगम वचन हो गया। अब इसको तर्क के माध्यम से अपन विचार करेंगे। यदि अभी तर्क की बात कर रहा हूं, हमें थोड़ा सा शांति से सुनना। हाँ, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते, नहीं तो आप फिर से रिकॉर्डिंग भी सुन सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कर्म विकार करावे तो वह जड़ नहीं हो सकता। क्या कहा, पहला पॉइंट तर्क। कर्म यदि जीव को विकार करा रहा है तो कर्म जड़ नहीं है, कर्म पुद्गलात्मक नहीं है, कर्म भी चेतन ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ये तर्क है। दूसरी बात, यदि कर्म विकार करा रहा है तो उस कर्म का उस विकार का अभाव भी कौन करेगा? वेरी नेचुरल, जो करता है वही उसका अभाव भी करेगा, अर्थात उस विकार का अभाव भी फिर कर्म को करना पड़ेगा। ओके, ये तर्क है। और इसके लिए फिर जीव की मुक्ति कर्म के आश्रित से सिद्ध होगी, जो कि योग्य नहीं है। ये तर्क की बात है। ओके, सो ये तर्क के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एक एक बात की एनालिसिस करते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, लॉजिकल रीजनिंग करते हुए हम यथार्थ निर्णय कर रहे हैं। अब ऐसी तर्क की शैली आप जीवन में, दिन में प्रत्येक कार्य संबंधी आप लगा सकते हैं, प्रत्येक कार्य संबंधी, और आप पाओगे कि आप आगम दृष्टि से विशेष विशेष निर्णय करने में सक्षम हो गए हो। बट ये इनिशियल में ये कार्यकारी था, आगम शैली से ऐसी तर्कना करना कार्यकारी था। बट ये जीव मात्र आगम शैली पढ़ के, आगम मुक्त चर्चा करके, तर्क का अभ्यास करके निश्चिंत हो गया तो फिर काम नहीं होगा, फिर उसको ताड़ना दी जा रही है। क्योंकि ये क्या है, इसने आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा ही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा मानकर ये क्या है, अब आगम में धड़ाधड़ लग गया है, आगम के अभ्यास में। तो इसलिए ये गाथा का उदय आया और गाथा के माध्यम से ये कहा गया कि मात्र इसको धर्म मानकर संतुष्ट नहीं होना, तुम्हें आगे भी बढ़ना है। ओके, इसके लिए ये गाथा है, ये पॉइंट। ओके, अर्थात इसको धर्म अर्थात संयम या श्रद्धा नहीं मान बैठना, ये मात्र कोरा क्या है, क्षयोक्षम की वृद्धि, ज्ञान के क्षयोक्षम की वृद्धि का कारण है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, इससे अधिक तुम्हें कोई लाभ हुआ नहीं है। अब जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुकेश भाई आपने एक बार शेयर किया था, क्या स्वाध्याय करने के लाभ, तो उसमें कहा था कि पुण्य का उदय होता है, पाप का ह्रास होता है, कषाय की मंदता होती है, और फिर सम्यक्त्व के अवसर बढ़ते हैं। सम्यक्त्व होता नहीं है, सम्यक्त्व के अवसर बढ़ेंगे। हाँ, पॉसिबिलिटीज वहां पर बढ़ जाती है कि हमको ऐसे अवसरों में, मंद कषाय के काल में अगर जीव विशेष पुरुषार्थ करे आत्मसन्मुख होने का, तो उसका काम हो सकता है। बट आगम अभ्यास नहीं करे तो काम नहीं होगा। लेकिन आगम अभ्यास करने पर भी काम होगा क्या? नहीं। अगर वो आत्मा को स्वरूप के अनुसरण करता हुआ ध्याए तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये समझ में आया क्या? जैसे हमने तर्क दिया था ना कि ऐसे कोई कारण होते हैं जिसके माध्यम से जीव को जिसके बिना भी मोक्ष हो जाए, जैसे उपवास आदि। तपस्रण कर मतलब तप उपवास अनशन आदि नहीं करे, जीव बराबर खाता पीता रहे और फिर भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है।
अर्थात तपश्चरण आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है, संयम आवश्यक है। इंपॉर्टेंट बात। तपश्चरण आवश्यक नहीं है, संयम आवश्यक है। और संयम मतलब क्या? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुई जो वितराग परिणति है, इसको हम संयम कह रहे हैं। और सहज ही फिर बाहर में जितनी भी 28 मूल गुणों के पालन योग्य क्रियाएं, चर्या दिखाई दे रही है, 22 परिशों का सेना दिखाई दे रहा है, 3 गुप्ती 5 समिति का पालन दिखाई दे रहा है, ये उसका परिचायक है अंतरंग स्थिरता का। समझ में आ रहा है क्या? अंतरंग स्थिरता नहीं है और बाहर में ये सब दिखाई दे रहा है, तो खिंचाव है वहां पर, अर्थात उस क्रिया का कर्ता बना है जीव। और जब जीव उस क्रिया का कर्ता बनता है, तो जिस प्रकार अन्यमति भगवान रक्षक बना है, विष्णु रक्षक है कि नहीं? विष्णु ही रक्षा करता है, बराबर ना? हाँ, विष्णु रक्षा करता है, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, महेश ह्रास करता है और विष्णु रक्षा करता है। तो जिस प्रकार विष्णु को रक्षक माना गया है, वैसे ही तू शरीर का प्लस शरीर की क्रिया का रक्षक हो गया है। अर्थात तू हर कार्य का कर्ता, मतलब शरीर की क्रियाओं का कर्ता बन गया है, रक्षक बन गया है। तू, तेरे में भी ऐसा ही वैष्णवत्व पल रहा है। समझ में आया क्या? बहुत गंभीर बात है ये। देखो अपन पढ़ते हैं अभी यहां से। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि व्यक्ति सकल पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद का एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता, तो आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण, आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमूढ़ जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है? उत्तर दे रहे स्वयं, ज्ञेयों का प्रकाशक आगम उक्त ज्ञानी जीव के लिए क्या कर सकता है? सरल भाषा बोलूं, ये 4 लाइन की बात। जो जीव ज्ञान और ज्ञेय में अंतर करना नहीं जानता, वो ज्ञेय निमग्न होता है, और ज्ञेय निमग्न होने से वह अज्ञानी बना रहता है। समझ में आया? इतनी सी बात है ये। अब ये इतना 4 लाइनों का जो बात है, उसको मैं प्रिसीज, मतलब एकदम शॉर्ट में कंसाइज करके आपके सामने रख रहा हूं। देखो, मैं इसका लॉजिकल बात रखता हूं। ये चर्चा काफी हो चुकी है, फिर से वही बात आ रही है। क्या कह रहे हैं? जैसे अपन शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, राइट? तो शास्त्र अभ्यास कर रहा है ये जीव, शास्त्र अभ्यास करते हुए ये क्या कर रहा है कि शास्त्र के शब्दों का अर्थकरण कर रहा है। अर्थ के माध्यम से उसका विशेष तर्कना के माध्यम से उसका इत्यंभूत ज्ञान कर रहा है। ओके, मतलब टाइम पास नहीं कर रहा है। बाकी अन्यों की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले को अब कैसे पकड़ रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं। इससे छोटा कार्य करने वाले तो सब मिथ्या दृष्टि है ही है, लेकिन जो आगम अभ्यास कर रहा है, आगम में प्रवृत्ति कर रहा है, आगम के अलावा अन्य कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है, विकथाओं में प्रवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे जीव को अब फाइल पर खड़ा किया है, कटघरे में खड़ा किया, और इसको कह रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि, ये आरोपी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? किसको मतलब किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? शास्त्र अभ्यासी जीव के ऊपर। और शास्त्र अभ्यासी ऐसा कि वो अन्य कुछ भी नहीं करता, विकथा नहीं करता, विषय कषाय में प्रवृत्ति नहीं करता, लोगों में आता जाता नहीं, अन्य वचन कुछ नहीं, किसी की निंदा नहीं, कुछ नहीं, वो मात्र शास्त्र अभ्यास, एक शास्त्र अभ्यास। ऐसा जीव है, और इसको कह रहे हैं कि इस जीव का ज्ञान ज्ञेय से निमग्न हुआ है, अर्थात ज्ञेयाकारों से मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। ज्ञेयाकारों से मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। देखो, समय सार में एक उदाहरण आया है, 102 नंबर की गाथा।
समय सार में उदाहरण आया है 102 नंबर की गाथा। क्या है वो? वहां पर हाथी है। हाथी, उस हाथी को डेली घास खिलाया जाता है। आज उस घास में मोतीचूर लड्डू भी डाले गए हैं। तो हाथी आज घास खाते हुए ये कह रहा है कि आज की घास मीठी है। क्या कह रहा है वो? आज की घास मीठी है। जिस प्रकार वो हाथी घास और शक्कर में अंतर नहीं कर पा रहा है, अर्थात दोनों को, शक्कर को घास में मिला हुआ ही अनुभूत कर रहा है, वो शक्कर और घास अलग अलग है ऐसा उसको ज्ञान नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार अज्ञानी ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञाकार रूप अपने ज्ञान को अनुभव नहीं कर पा रहा है, अर्थात ज्ञाकारों में अपने ज्ञान का अनुभवन नहीं कर पा रहा है। नहीं पकड़ में आया? मैं समझाता हूं। मान लो प्रवचन सार ग्रंथ मेरे सामने है, मैं प्रवचन सार को जान रहा हूं क्या? हाँ, जान रहा हूं। हाँ, प्रश्न ये है, प्रवचन सार ग्रंथ देख रहा हूं, वो ग्रंथ, वो पुद्गल, वो शब्दात्मक वो ग्रंथ को देख रहा हूं, या प्रवचन सार नामक मेरी ज्ञान पर्याय को देख रहा हूं? प्रश्न मेरा ये है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ये तो बाह्य वस्तु है, पुद्गल है, ओके। ये तो मेरे ज्ञान में प्रवेश कर नहीं रही है। फिर क्या प्रवेश हो रहा है? मेरा ज्ञान ही उस प्रवचन सार योग्य शब्दों के माध्यम से वो प्रतिबिंबित हुआ है। समझ में आ रहा है कि अर्थात वे सभी प्रवचन सार 237 नंबर की गाथा के जो टीका है वो मेरे ज्ञान दर्पण पर स्वयं प्रकट हो गई है। क्या कहा? जादू, जादू है, जादू। सचमुच जादू है कि नहीं? ये सामने प्रवचन सार ग्रंथ है इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मेरे ज्ञान दर्पण में इस समय में यही योग्यता थी कि प्रवचन सार 237 नंबर की गाथा की टीका, अमृत चंद्र स्वामी की टीका का भाव इस ज्ञान दर्पण पर झलके। अब गे मिश्रित बताता हूं। गे मिश्रित क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रवचन सार ग्रंथ नहीं होता तो मेरी ज्ञान पर्याय नहीं जानती। एक। दूसरा, मैं जो जान रहा हूं वो प्रवचन सार उस ग्रंथ की जान रहा हूं, मैं ज्ञान पर्याय नहीं जान रहा हूं। ऐसा जिसको अध्यास है, अध्यास मतलब भ्रम है, वो मिथ्या दृष्टि ही है। अर्थात इतना अभ्यास करता हुआ भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, पर द्रव्य ज्ञान में प्रवेश करता नहीं, ज्ञान पर द्रव्य में प्रवेश करता नहीं, ये सब कह रहा है। जैसे का वैसा मतलब उसने आगम से पढ़ा है और वही वो बोल रहा है। लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है ना, ये बराबर मिलावट करता है, भेद नहीं कर पाता। और भेद नहीं कर पा रहा है इसीलिए इसकी ज्ञान की पर्याय गे में निमग्न हो गई है। और गे में ज्ञान मिश्रित, गे निमग्न। निमग्न मतलब विशेष रूप से मग्न, निशेष रूप से मग्न। मगन तो हो ही गया है, लेकिन निमग्न मतलब वो मग्नता की हाइट, इतनी हाइट की वो उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा है। दो चीजें होते हुए भी दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है, ये इसके ज्ञान की कमजोरी। और इसलिए ये ज्ञान ज्ञाकार होता हुआ भी गे मिश्रित हो गया है, गे निमग्न हो गया है। ऐसा इसको अध्यास है, और इस अध्यास को भ्रम कहते हैं, और ये भ्रम है सो मिथ्यात्व है। और ऐसा मिथ्यात्व का धारी जीव, तत्व श्रद्धान विहीन जीव मुक्त कैसे हो सकता? संयम कैसे अंगीकार कर सकता? नहीं कर सकता। इतनी सी बात इस पैराग्राफ में आई। अपन फिर से ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ओके।
कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन होगी तो। बट मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है उसका खुलासा कर रहा हूं। देखो फिर से पढ़ रहा हूं पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है ये। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थों का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी, मतलब आगम का एक पंक्ति पढ़ी, उसके माध्यम से उसका स्पष्टीकरण, तर्क के माध्यम से स्पष्टीकरण स्वयं कह रहा है कि पुद्गल जीव का कुछ कर नहीं सकता, जीव में प्रवेश कर नहीं सकता, ऐसा स्वयं कह रहा है। और उस समय में भी इसको अध्यवसाय है, भ्रम है कि मैं इस ग्रंथ का ज्ञान कर रहा हूं। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं ज्ञान का ज्ञान कर रहा हूं, और यही उसकी तकलीफ है। देखो एक अपन आईने के सामने खड़े होंगे, तो आईने के सामने अपन खड़े हुए हैं, तो आईने में जो प्रतिबिंब है वो किसका है, मेरा है या आईने का अपना है? प्रश्न अभी इस वर्तमान प्रकरण के हिसाब से कहना है, क्योंकि उत्तर तो दोनों आते हैं, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन प्रश्न ये है, आईने के सामने, दर्पण के सामने हम खड़े रहेंगे, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब हुआ है वो किसका है, वो किसकी पर्याय है? प्रश्न ये है। बोलिए भैया। हाँ, मतलब दर्पण की, अगर मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो वो दर्पण की पर्याय है, अर्थात दर्पण की पर्याय सुनिश्चित है कि इस पर्टिकुलर काल में इस दर्पण ने इस पर्टिकुलर चित्र को प्रतिबिंबित अर्थात झलकाना है। ये नक्की है कि नहीं, सुनिश्चित है कि नहीं, उसी काल में हुआ है कि नहीं, आगे पीछे नहीं हुआ ना, उसी काल में हुआ ना, और बराबर उसी समय में मैं सामने आकर खड़ा हुआ कि नहीं। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और ऐसा बहुत घना संबंध है, इतना समीप का संबंध है कि अज्ञानी को इसमें डिफरेंशिएशन ही संभव नहीं होता है। अज्ञानी को लगता मैं नहीं गया होता तो वहां पर चित्र ही नहीं बनता, मैं नहीं गया होता तो वो चित्र नहीं बनता। लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी योग्यता ही ऐसी है कि इसी काल में वो चित्र बनाए। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार मेरे ज्ञान की योग्यता ऐसी है कि इस काल में इस प्रवचन सार ग्रंथ का ही चित्र बनाए, उसका ही जाननपना, चित्र मतलब जाननपना होना, चित्र मतलब क्या, आकार प्रकार नहीं कह रहा हूं मैं, उसका जाननपना हो रहा है। ओके, तो जाननपना इस प्रवचन सार का ही होवे ऐसा सुनिश्चित है। अब इसको ये डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए क्या शब्द आया, देखो आगे पढ़ रहे हैं अपन। विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता। क्या कहा? समस्त ज्ञाकारों से मिलित, मतलब क्या, ये ज्ञ से मेरा आत्मा मिल गया है, ऐसा इसको लग रहा है। समझ में आया? अगर हम पर्याय को देखें तो पर्याय में हमको मिलावट दिखाई दे रही है, लेकिन उसी पर्याय में, मार्क माय वर्ड्स, लेकिन उसी पर्याय में एक छोटा सा रास्ता है जो हमको पर्याय के पार किसी वस्तु को दिखा रहा है, किसी के हयाती को झलका रहा है। वो देखने की नजर होनी चाहिए। कह रहे यदि हमने इस पर्याय में उस पर्यायवान का निर्णय किया तो फिर ये पर्याय गौण हो जाएगी, और पर्यायवान ऐसा मेरा ज्ञानवान आत्मा मुख्य हो जाएगा। और जब ज्ञानवान आत्मा मुख्य हो जाएगा और पर्याय गौण हो गई, तो पर्याय संबंधी जो मेरी झुकाव है, उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करने की जो भावना है,
हे गे उपाधि करने की जो कल्पनाएं है वे सब मिलित हो जाती, मतलब खत्म हो जाती है। और अगर मैं पर्याय की ही अधिकता मुख्यता करता हूं तो क्या हो रहा है, मेरा ज्ञान स्वभाव गौण होता हुआ वो अविशेषता को प्राप्त हो गया और मुझे अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो रही है। और एक बात, जिस ज्ञान दर्पण पर प्रवचन सार दिखाई दिया है उसमें जानना हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्रश्न है मेरा। जिस ज्ञान दर्पण पर प्रवचन सार जानने में आया है उसमें मात्र जानना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं? अब कह रहे हैं कि इस प्रवचन सार को गौण करो, मात्र जानना को मुख्य करो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये मात्र जानना ये त्रिकाल का लिंक है, ये स्वभाव का दर्शायक है, इसलिए इस मात्र जानने को मुख्य करो और प्रवचन सार को गौण करो। तो ये जो मात्र जानना है ना, ये प्रत्येक समय में अनादिकाल से लेकर वर्तमान में और वर्तमान से लेकर अनंत काल तक इसमें मात्र जानना दिखाई देने वाला है। उसमें कभी भी चेंज हुआ नहीं है, वो जैसे का तैसा हुआ है, रहा है, अर्थात वो स्वभाव ही होना चाहिए, ऐसा विशेष ज्ञान के माध्यम से जो निर्णय करे। ये क्या कहा, द्रव्य कभी भी दिखाई नहीं देता, दिखाई देती है पर्याय, और वो पर्याय जिसके आधार से है वो द्रव्य ही है। समझ में आ रहा है क्या? वो गुण, और गुण के आधार से, गुण द्रव्य के आधार से, राइट। तो ये जिसको समझ में आया, और सुनो उसमें देखो पर्याय की विशेषता देखोगे तो द्रव्य की भी विशेषता दिखाई देगी, और पर्याय में सामान्यपना देखोगे तो द्रव्य का सामान्यपना दिखाई देगा। ये है दृष्टिया, दो दृष्टियां है, चॉइस अपनी है कि हमको पर्याय की विशेष देखकर द्रव्य का विशेषपना महसूस करना है, या पर्याय में जो सामान्य अंश है उस सामान्य अंश को देखकर द्रव्य का सामान्यपना नक्की करना है। क्योंकि देखो सामान्य जो होता है वो स्वभाव है, और जो तात्कालिक होती है वो तात्कालिक स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है। भले वो भी स्वभाव है लेकिन वो तात्कालिक है, क्षणिक है, और क्षणिक आश्रयवान नहीं हो सकता, क्षणिक का आश्रय नहीं किया जा सकता। जो स्वयं नाश को प्राप्त होने वाला है उसका क्या आश्रय करेंगे? बराबर है कि नहीं? जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा ऐसा जो स्वभाव है वही आश्रयभूत हो सकता है। ध्रुव कीली के पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, छिन्न भिन्न होते हैं वे ही कीली छोड़ के जाते हैं। क्या है? जो पर्याय में मग्न हो गया, वो विशेषता में ज्ञानाकार में मग्न हो गया, उसको ज्ञान स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया? और जिसको ज्ञान स्वभाव दिखाई दे रहा है उसको ज्ञानाकार नहीं दिखाई दे रहा, दिखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा, ये कहना है। ओके, हाँ, तो ये देखने की दृष्टि है, और जो ऐसा अभ्यास करता है वो फिर श्रद्धान करने के लिए पात्र हुआ है। श्रद्धान तो अभी और आगे की बात है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन तो करे, ये डिफरेंशिएशन भी नहीं किया है। ये प्रोसेस है। पहली प्रोसेस क्या हो गई? शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास के माध्यम से विशेष तर्कना, तर्कना के माध्यम से फिर अपने ज्ञान सामान्य को बाजू में निकालना, अर्थात ज्ञेय आकार में से ज्ञान सामान्य देखना। क्योंकि ज्ञेय आकार क्या है? मेरे ज्ञान की पर्याय है, और उस पर्याय में जो सामान्य अंश है मात्र ज्ञाननपना, मात्र ज्ञान, उस ज्ञान को बाहर निकाला। ओके, और वो ज्ञान जो है सामान्य वो कब है? त्रिकाल वैसे का वैसा। जो त्रिकाल वैसे का वैसा होता है उसको स्वभाव कहते हैं, और जो एक क्षण में समाप्त हो जाए
उसको उसको क्या कहेंगे? पर्याय कहते हैं। तो जो जैसे का स्वभाव जो होता है वो आश्रय का कारण होता है, और पर्याय होती है वो नाशवान होती है, और जो स्वयं नाशवान है उसको उसके नाश का भी प्रयास नहीं किया जाता, और उसको बनाए रखने का भी प्रयास करना व्यर्थ है, और उसका आश्रय करना भी व्यर्थ है। और अनादिकाल से इस जीव ने क्या किया है? इस पर्यायों के देखभाल में, मेंटेनेंस में, संभाल में ही अपना सारा यत्न किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जांपल, जैसे मुझे मेरा एक बाल सफेद दिखाई दिया, क्या करना चाहिए साहब? प्रश्न है, प्रश्न। अभी अभ्यास करना है अपने को, ये गे मिश्रित ज्ञान का अभी अपने को लॉजिकल रीजनिंग स्टडी एंड फिर उसमें से सामान्य बात निकालनी है, राइट? मुझे सर पे एक सफेद बाल दिखाई दिया, क्या करना चाहिए? हाँ, तो बराबर, बाल नहीं है तो बाल बिल्कुल सही है, लेकिन भेद विज्ञान का अवसर कैसे खड़ा करना? जैसे अभी एक बाल सफेद हो गया, मुझे ऐसा विकल्प आ सकता है कि नहीं, अरे ये बाल सफेद हो गया है, इसको जरा सा कलर दूं, काला पीला हरा पीला, कुछ तो एक ब्राउन मेहंदी लगाऊं, नहीं तो काला कलर करूं, एक अच्छा लगता है ना, थोड़ा जवान लगूंगा, ऐसा किसी को लगता है। ये क्या हो गया? गे मिश्रित ज्ञान, वो अपने स्वभाव में आ गया है। ऐसा भ्रम करता हुआ कोई जीव उसे कलरफुल करने का यत्न करे, प्रयास करे, तो सारा उपयोग कहाँ गया? उस परद्रव्य के पास गया, है कि नहीं? गे मिश्रित हो गया। देखा जाए तो मेरे आत्म प्रदेश में क्या हुआ था? मात्र ज्ञान का प्रतिभास हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया? गे मिश्रित होकर मुझे ही हुआ है ऐसा अध्यवसाय होने से, क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि है, शरीर में स्वामित्व बुद्धि है, और मुझे ही कुछ हो गया ऐसा मानता हुआ उसका यत्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आया? और ये मिथ्यात्व है। अब दूसरी बात, मान लो इसने जान लिया, क्या? ये सफेद है, राइट? हाँ, अब इसको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, अभी एकत्व तो है, शास्त्र में कहा है कुछ करना नहीं है, हाँ ये पर है, इसका कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा जानते रहना। तो मैं जान रहा हूं, बाल सफेद हो गया, मेरा बाल सफेद हो गया, तो क्या कर रहा है ये अभी भी गे मिश्रित ज्ञान ही कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या ज्ञान कर रहा है? अरे अभी तो इसने कुछ भी उपाय नहीं किया, हाँ किया नहीं, लेकिन अभी भी शरीर में एकत्व बुद्धि टूटी नहीं है, या अभी भी कह रहा है बाल सफेद हो गया वो मानने के लिए तैयार नहीं, मेरे ज्ञान दर्पण में मात्र ज्ञान हुआ है। अब वो उस ज्ञान दर्पण शरीर में एकत्व के वश बराबर अपने को हुआ है, ऐसा कह रहा है। ओके, अब तीसरा पॉइंट ये है, भले अब वो कह रहा है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं तो मात्र जान रहा हूं। अब वो क्या हो गया है? वो ज्ञान, उस सफेद बाल का ज्ञान मैं कर रहा हूं, मैं सफेद बाल का ज्ञान कर रहा हूं, इतना तक आकर रुक गया है। फिर भी ये गे मिश्रित ज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि उसमें उसने सामान्य देखा नहीं है, विशेष ही देख रहा है, पर्याय को देख रहा है, वो सामान्य को देख नहीं रहा है, तो अभी भी अध्यवसाय गया नहीं है, गे मिश्रित ज्ञान ही है। ये पकड़ में आ रहा है कि आपको ये पॉइंट्स नोट करना, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, इसके माध्यम से आप अब दिन भर में चाहे उतने एग्जाम्पल्स खड़े कर सकते हो। और देखो, ऐसी एनालिसिस करोगे कभी चूकोगे नहीं, कभी चूकेंगे नहीं, एटलीस्ट निर्णय तो परफेक्ट हो जाएंगे। फिर हमको आकुलता नहीं होगी, संदेह नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, हम एकदम स्ट्रांग हो जाती है अपनी विचारधारा। ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज द वन हु स्टैंड्स अलोन। वो वही अकेला रह सकता है जो एकदम स्ट्रांग हो। ओके, किसी अन्य की सहायता के बिना। ओके, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी। समझ में आ रहा है क्या? सच्ची बात तो तुम्हारे बिना ही मैं अकेला खड़ा हूं। ओके, चलो, क्या कहनी थी बात? ये बाल की।
अब चौथा पॉइंट वहां निर्णय वाला है। चौथे पॉइंट में ये ज्ञान दर्पण पर झलकी हुई बात, ऐसा सफेद बाल, ये सफेद बाल को जानने वाली वो ज्ञान पर्याय, लेकिन वो ज्ञान पर्याय में वो बाल तो कोई प्रवेश किया नहीं है, ये तो जानना अपना जीव का स्वभाव है। सो जीव ने जाना है, और ऐसा जाननपना जीव का कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। तो ये जाना है, जानते हुए वो अपनी वस्तु नहीं है, इसलिए उसमें कुछ हेगे उपादेय नहीं है, ना उसमें कुछ त्यागने की बात है। वो अपने उपयोग को वहां से हटाता हुआ अपने ज्ञान सामान्य पर स्थापित करता है। जैसे स्थापित किया इसको, अब वो जो आकुलता थी उस सफेद बाल संबंधी वो पूर्णतया घट जाती है। समझ में आया? अभी तक स्वभाव को ध्याया नहीं, ये मात्र आगम अभ्यास से तर्कना करता हुआ एक बेस्ट तर्कना क्या हो सकती है इसकी बात कर रहे, अर्थात लॉजिकल रीजनिंग करता हुआ निर्धारण क्या करता है पर्याय में, उसकी बात है। अब थोड़ा सा एक कदम आगे अगर चले और इसको अब स्वरूप ही दिखाई देने लग जाए, ज्ञान 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 करते करते उस पर्याय में विशेषपना छूट गया, ज्ञान 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 सामान्य ही दिखने लग गया। अब क्या होने लगता है? ज्ञान आत्मा, आत्मा ज्ञान, ज्ञान आत्मा, आत्मा ज्ञान, ऐसा करता हुआ वो अब अपनी आत्मा को ही ध्यान लेता है, अखंड वस्तु में अपने अपनत्व स्थापित करता है। अखंडित, अमंडित, हाँ वो अजेय है ना, वो इसमें समाधि मरण के पाठ में तो कह रहे हैं ऐसे हर निर्दंड निर्द्वंद्व ऐसा सब कुछ सारे विशेषणों से युक्त अपनी वस्तु को ध्याने लग जाता है। और जितना ज्ञान है उतने आनंद गुण है, उतने आत्मा प्रदेश है, और इस प्रकार वो मात्र ज्ञान को ही पकड़ता हुआ एक आत्मा के साथ कोरिलेट करता हुआ अखंड वस्तु को ही एक साथ ग्रहण कर लेता है, अपनत्व स्थापित कर लेता है। वो समझ में आया? ज्ञान वो टूल है, ज्ञान वो एक गली है जिसके माध्यम से, और वो ज्ञान सामान्य, ज्ञान विशेष नहीं, ज्ञान सामान्य वो गली है जिसके माध्यम से वो अपनी निज वस्तु को ध्यान सके। अब ये अभ्यास करता हुआ जीव जो अंदर जाता है ना, बस वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। ओके, देखो ये पढ़ना है ना, समय कितना है? टाइम है, चलो अब फिर से पढ़ेंगे अपन, अभी पकड़ में आ जाएगी पूरी बात। थोड़ा सा अपन ये पैराग्राफ फिर से पढ़ रहे हैं। आगम के आधार पर संपूर्ण पदार्थ का सतर्क विशेष स्पष्टीकरण करता हुआ भी यदि कोई व्यक्ति सकल पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता, ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार, ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार मतलब क्या? आत्मा में आकार कौन सा हुआ? प्रवचन सार, राइट? प्रवचन सार का आकार है कि नहीं? इस प्रवचन सार आकार में क्या देखना है? अपना ज्ञान आकार देखना है। प्रवचन सार ये ज्ञेय है, और उसमें अपना जो ज्ञान का आकार है उसको ज्ञानाकार कहना है। हालांकि वो ज्ञेयाकार भी है, उसी को ज्ञानाकार कहते हैं, बट उसको ज्ञेयाकार कहेंगे तो झुकाव ज्ञेय की तरफ ऐसा भाषित होता है। जब हम ज्ञानाकार ऐसा अनुभव करते हैं तो वो ज्ञानाकार त्रिकाल ज्ञानाकार 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 ही दिखेगा। अब चाहे वो पर्याय आ जाए, अभी प्रवचन सार के बदले समय सार आ जाए, समय सार के बदले गोमट सार आ जाए, गोमट सार के बदले और कुछ आ जाए, उसमें वो ज्ञानाकार ही देखेगा। प्रवचन सार, समय सार, गोमट सार आकार नहीं देखेगा, मात्र ज्ञानाकार देखेगा। समझ में आया? और जो ऐसा ज्ञानाकार देखता है वो ज्ञानी, और जो नहीं देख रहा है, अभी क्या है, ज्ञानाकार आत्मा की प्रतीति नहीं करता, तो क्या हो गया? तो आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण, तो इसके लिए वो उसका आत्मा का श्रद्धान हुआ ही नहीं है, तो शून्य होने के कारण आत्मा का अनुभव नहीं करने वाला वह ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमूढ़, अरे मूढ़ मतलब मूर्ख कह दिया इसको, ज्ञान विमूढ़
मतलब उस ज्ञेय के ज्ञान में मूढ़ हुआ है, ऐसा है। ज्ञान विमूढ़ जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञेयों का प्रकाशक आगम उक्त अज्ञानी जीव के लिए क्या कर सकता है? वो एक पहले भी बताया था मैंने, क्या यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। क्या कहा फिर से? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। यह हो गया लॉजिक। उदाहरणावि लोचनस्य विहीनाभ्याम, क्या कहा? लोचनस्य विहीनाभ्याम दर्पणम किम करोष्यति। हाँ, जिसकी आंखें ही नहीं है तो इसमें दर्पण की क्या गलती है? उसी प्रकार जो ज्ञाकारों में अपना ज्ञानाकार नहीं देख पा रहा है, इसमें ज्ञेयों की क्या गलती है? ये समझा रहे हैं। हम क्या करते हैं? ज्ञेयों को हटाने की कोशिश करते हैं, और ये कह रहे ज्ञेयों को नहीं हटाना, अपने ज्ञान में ज्ञेयों के प्रति के झुकाव को हटाना है। मतलब इसकी सारी प्रोसेस में ही कमी है। ओके, आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अतः यह सुनिश्चित हो, पेज नंबर 147, अतः यह सुनिश्चित ही है कि श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। श्रद्धान शून्य आगम ज्ञान से तो कोई सिद्धि नहीं हुई है। अब आगे चलना है। अब ये सेकंड पढ़ाओ। दूसरी बात, पहला तर्क क्या था? आगम अभ्यास हुआ लेकिन श्रद्धान नहीं हुआ। अब दूसरा तर्क क्या दे रहे हैं? आगम अभ्यास भी है, श्रद्धान भी है। अब क्या है ये अपन शांति से पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कदाचित इसका इवैल्यूएशन अपन कल कर पाएंगे। देखो, दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी। ओके, ये पकड़ में आ रही ना? अपन जहां पर रुके थे उसी पॉइंट को उठाकर अब यहां पर लेकर आए हैं, है ना? अपन ज्ञानाकार 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 देखना है। यहां तक आए थे कि नहीं? देखो अब वही बात कह रहे। दूसरी बात यह है, अभी वो भी किस प्रकार मिथ्या दृष्टि रहा ये बता रहे हैं। इसको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ये बता रहे हैं। मोक्ष क्या है, इसको संयम भी नहीं हो रहा है ये भी बता रहे हैं। ओके, हाँ, मतलब सच्चा संयम क्या है ये समझ में आना चाहिए हितेश भैया। देखो, दूसरी बात यह है कि संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाकारों से मिलित विशद एक ज्ञानाकार आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी। ओके, भी मतलब अभी बात पलटने वाली है। भी कहकर क्या है? आत्मा का अनुभव करता हुआ भी यदि अभी देखो, यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित पर द्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी। अब ऊपर क्या कह रहे थे? और एकदम 360 डिग्री अपोजिट, सॉरी 180 डिग्री अपोजिट, 360 नहीं चल सकता, 180 डिग्री अपोजिट में बात चल गई। ये ऐसा कर रहा है यथार्थ श्रद्धान करता हुआ भी। अब क्या कह रहे हैं? कहा गया भाई, आत्मा का अनुभव करता हुआ भी। अब ये कौन सा अनुभव है ये भी चर्चा करेंगे, आप पढ़ो खाली। यदि कोई व्यक्ति अपने में ही संयमित होकर नहीं रहता, तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना जनित पर द्रव्य में भ्रमण करती स्वेच्छाचारी चित्त वृत्ति वाला यह जीव वासना रहित स्व में ही रत एक निष्कंप तत्व में लीन चित्त वृत्ति का अभाव होने से, अभाव को अंडरलाइन करना, अभाव होने से संयत कैसे हो सकता है? इस प्रकार असंयत व्यक्ति का आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान और आत्मा की अनुभूति रूप ज्ञान क्या कर सकता है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि संशय शून्य ज्ञान, संयम शून्य ज्ञान
श्रद्धान से भी सिद्धि नहीं होती। क्या अंडरलाइन दिस वर्ड? संयम शून्य, संयम से शून्य क्या? ज्ञान और श्रद्धान से भी सिद्धि नहीं होती। ये ज्ञान मतलब शास्त्र अभ्यास करने वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं, और सच्चे देव शास्त्र गुरु, सात तत्वों का श्रद्धान, पर द्रव्य अपने लिए अकिंचित कर, ये सबका निर्णय करते हुए इस ज्ञान का और श्रद्धान करते वाले उस आत्म स्वरूप का संयम नहीं सिद्ध हो रहा है, ये कह रहे हैं। अब इसमें अर्थ क्या निकालेंगे? ऊपर कहा कि आत्मा की प्रतीति कर रहा है, और फिर कहा मोहराग द्वेष से रहित होता हुआ वो असंयमित ही है, ऐसा कहा। नाउ व्हाट इज दिस? तो देखो यहां पर इतना ही एक बात रखूं, अपन कल चर्चा करेंगे ही। ये बात ऐसी है कि यहाँ पर वो द्रव्यलिंगी साधु की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 6 द्रव्य 7 तत्वों के निर्णय कर रहा है, हेगे उपादेय नक्की कर रहा है, अपने में अपनत्व है करना चाहिए, पर में परत्व करना चाहिए, ऐसा निर्णय करने वाला जो ज्ञान है वो साधु स्वयं छल नहीं कर रहा है, स्वयं छल नहीं कर रहा है, लेकिन उसको भ्रम है। अब ये केवल ज्ञान गोचर है, केवल ज्ञान गोचर है, ये हमारे आपके ज्ञान गोचर नहीं है। अगर हमारे आपके ज्ञान गोचर हो गया तो 100% वो मिथ्या दृष्टि ही है, बट ये केवल ज्ञान गोचर है, इसलिए इसके ऊपर शंका नहीं की जा सकती। अर्थात व्यवहार से ऐसे साधु को नमस्कार हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार में ऐसे साधु को वंदामी हो सकती है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। वो 28 मूल गुणों में एक आध भी मूल गुण में दोष नहीं रहना चाहिए। एक भी मूल गुण में दोष रहा तो नहीं चलेगा। जैसे वे 7 रिद्धिधारी मुनिराज आए थे मथुरा में, और सेठ ने उनको आहारचर्या नहीं कराई थी, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर गांव के बाहर ये ऐसे मुनिराज है ही नहीं, और ये 7 जन कैसे आ गए, इसलिए उन्होंने उनको आहार नहीं कराया। तो भावलिंगी होते हुए भी परीक्षा में वो फेल हो गए, अर्थात इसने अपनी बुद्धि के बल पर उनको फेल करा दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई दोष नहीं लगा। समझ में आया? परीक्षा प्रधान ही। और हमको पता होते हुए भी अगर कोई स्वैराचारी है, स्वच्छंदी है, किसी उन्मार्ग में चल रहा है, तो भी हम अनुमोदना कर बैठते हैं। ये कैसी बुद्धि? हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, सेठ से तो पढ़े लिखे हैं ना। सेठ कितना पढ़ा होगा, अंगूठा छाप होगा कि नहीं? वो उस समय में कुछ पढ़ाई चलती थी क्या? आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम कहीं भी झुकते हैं, विचार करना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे मेरा सम्यक्त्व जुड़ा है, इससे मेरा मोक्ष मार्ग जुड़ा है, और इसी से मेरा मोक्ष जुड़ा है। तीनों बातें इसी से जुड़ी है। एक बात में गलती तो मेरे अनंत भव बिगड़ने हैं, अनंत भव। एक भव नहीं साहब, आप अनंत का विचार नहीं कर पा रहे हैं। इतना दुख अपने को सहना है इस एक गलती के बल पर। आर यू रेडी? हम तैयार है क्या विचार करना? ठीक है, एटलीस्ट आगम आश्रित ज्ञानी तो बनना, एटलीस्ट आगम आश्रित श्रद्धानी तो बनना, इतना तो बनना बनता है। फिर सम्यक्त्व जब होगा, संयम जब होगा तब होगा, लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर क्लैरिटी, थियोरेटिकल क्लैरिटी हमारे ज्ञान में होनी ही चाहिए कि मोक्ष मार्ग क्या है, कैसा है, और मुझे कैसे चलना है। ओके, जब चलना है तब चलूंगा, पुरुषार्थ होगा तो अपने आप चल जाएगा, बट एटलीस्ट आज तो इतना निर्णय कर सकते ना, इसी को पुरुषार्थ कह रहे, इसी को तत्व विचार कह रहे। ओके, चलिए आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते, इसकी चर्चा और विशेष से अपन कल करेंगे।